सारणिक का गुणधर्म या प्रमेय 4। यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के में उस संख्या से गुना हो जाता है। यानी ये इधर देखिए और समझिए। यदि कोई सारणिक है इस प्रकार 1 3 2 5 6 7 3 2 4, ये सारणिक है। इसका हम मान निकाल लें। मान कुछ हमारा आ जाएगा, संख्यात्मक संख्या। अब यदि हम इस सारणिक में, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति को किसी भी एक राशि से गुना कर दें। मान लो कि हम इसको 2 से गुना कर देते हैं पूरे की पूरी को, तो तब हम इस एक पंक्ति को करेंगे। तब ये 2 से गुना लिख रखा है, 2 इंटू, तो यानी एक पंक्ति गुना हो रही है। तो पंक्ति गुना होगी तो ये हो जाएगा 2 6 4 और बाकी के सारे वो के वो ही रहेंगे। और अब इस सारणिक का मान निकालें तो हमारा मान, जो ये मान होगा वो का वो ही आएगा और खाली उसका किससे गुना हो जाएगा, 2 से, यानी कि वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम खाली पहली पंक्ति को ही गुना करें, हम इस 2 से दूसरी पंक्ति को या तीसरी को भी कर सकते हैं, किसी एक पंक्ति को। ऐसे ही हम अगर किसी एक स्तंभ को गुना करते हैं तो भी यही होगा। जो पहले वाली सारणिक का मान था वो किससे गुना हो जाएगा, 2 से। और इसी में यदि मान लो कि आप 2 की बजाय 2 से पहली को कर रहे हो, 3 से दूसरी को कर रहे हो, तो ये संख्याएं सारी बदल जाएंगी। और जो अब नया आंसर होगा वो 2 इंटू 3, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3, और साथ में जो पहला मान है वो का वो है। यानी इसका ये तात्पर्य हुआ कि हम यदि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ कोई भी को किसी एक अचर पद से गुना करते हैं, अचर राशि से, तो हमें जो प्राप्त आंसर होता है वो पहले वाली सारणी का जो संख्यात्मक मान होता है वो उसी से गुना हो जाता है। ये थी हमारी प्रमेय 4। अब देखिए गुणधर्म 5। यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योगफल हो तो सारणिक को उसी कोटि की 2 सारणिकों के योग रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको इधर ही समझिए। जैसे कि इस सारणिक में लिख रखा है A1 प्लस अल्फा पहला स्तंभ, A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, और दूसरा स्तंभ है B1 B2 B3, तीसरा स्तंभ है C1 C2 और C3। अब हम इसका मान निकालें इस पूरी सारणिक का, तो जो इस सारणिक का मान आएगा, इसी सारणिक को हम स्प्लिट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A1 की जगह A1 B1 C1, अल्फा 1 B1 C1, अल्फा 2 B2 C2, अल्फा 3 B3 C3 और प्लस अल्फा 1 B1 C1, इस तरह से भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इधर समझाती हूँ। 5वां प्रमेय, ये देखिए, जैसे ये लिख रखा है x प्लस a b c y प्लस d e f
जेड प्लस के, ये सारणिक है। इस सारणिक के हम टुकड़े इस प्रकार कर सकते हैं कि ये तो सिंगल सिंगल ही है, इसको तो ऐसे ही लिख लें, और इसका जो पहला अवयव है वो इधर आ जाएगा, और ए डी जी और बी सी ई एफ ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। ये इस तरह से लिखा जा सकता। यदि यहाँ माइनस साइन होता तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस, और ये प्लस इसकी बजाय मान लो यहाँ पर कुछ किया होता, अल्फा बीटा गामा, तो हम एक बार इसको स्प्लिट करते और दूसरी बार हम दूसरे वाले के टुकड़े करते, तो इसमें हमारे टुकड़े ज़्यादा बन जाते। कितने बन जाते, पहले हम इसको करेंगे, इसी तरह से यहाँ क्या आ जाता, अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ भी क्या रहता, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये होता। अब इसको स्प्लिट करते तो ये दो में स्प्लिट हो जाता। दो में कैसे स्प्लिट होता, ये दोनों सेम रहते, एक्स वाई जेड सी वाई के, और ये आता अल्फ़ा बीटा गामा, और दूसरा क्या होता, एक्स वाई जेड बी ई एच और ये सी एफ के। ऐसे ही इसके करते तो इसके भी कितने बन जाते, ये वाले के दो बन जाते, तो वो दो सारणिक हो जाती, यानी कि इसके स्प्लिट होके कितनी सारणिक बन जाती, 4 सारणिक। क्लियर। ये भी हम तब गुणधर्मों पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें ये भी विधि काम में आएगी। अब नेक्स्ट देखिए,